अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में परफेक्ट सेटअप पर भी एंट्री लेने के बाद आपको लॉस हो सकता है, क्या आप इस चीज पर बिलीव करोगे? ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग के बेसिक रूल पता नहीं होते। अगर किसी भी ट्रेडर को स्टार्टिंग में ये रूल पता चल जाते हैं तो वो अपना बहुत सारा लॉस बचा सकता है। आज मैं आपको 7 सिंपल ट्रेडिंग रूल बताने वाला हूं जो हर बिगिनर ट्रेडर को पता होने चाहिए। ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त हर बिगिनर ट्रेडर ऑलमोस्ट सेम गलतियां करता है। कभी वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देता है, कभी वो अपने लॉट साइज को बढ़ा देता है और कभी वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है और फिर बोलते हैं कि ट्रेडिंग हमारे लिए काम नहीं करती। लेकिन प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं होती बल्कि रूल को फॉलो ना करने में होती है। अगर आप इन 7 रूल को फॉलो कर लेते हैं जो मैं बताने वाला हूं तो आपकी ट्रेडिंग काफी सिंपल हो सकती है। रूल नंबर 1, अपने लॉस को एक्सेप्ट करना। ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल सी बात है। मिसाल के तौर पर आपने परफेक्ट सेटअप पर एंट्री ली, मार्केट स्ट्रक्चर भी अच्छा था, एंट्री भी सही थी, फिर भी आपको लॉस हो गया। ये ट्रेडिंग का पार्ट है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, वो फौरन ही रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि एक लॉस होता है, उसके बाद दूसरा लॉस होता है, फिर उसके बाद तीसरा लॉस होता है और इसी तरीके से या तो अकाउंट खाली हो जाता है या काफी डैमेज हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, अगर उन्हें लॉस होता है तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते बल्कि नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करते हैं। रूल नंबर 2, इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया पर जो भी आपको दिख रहा है उसमें हर बात को फॉलो मत करो। आजकल ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हर जगह पर आपको न्यू इंडिकेटर, न्यू स्ट्रैटेजी और न्यू सिस्टम मिल जाएगा। और सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेडर अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं जिसकी वजह से बिगिनर ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं। मिसाल से समझो आपने $200 प्रॉफिट बनाया और आपने इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन किया, वहां पर एक बंदे ने वीडियो दिखाई, उसमें उसने 20,000 प्रॉफिट बनाया। फिर एक ट्रेडर क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं तो कम कमा रहा हूँ, फिर वो अपना लॉट साइज इंक्रीज करता है और इसी चक्कर में उसका जो प्रॉफिट हुआ होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ट्रेडिंग में एक रूल सिंपल है, किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन मत करो बल्कि अपने प्रोग्रेस पर फोकस करो। रूल नंबर 3, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर फोकस करो। ज्यादातर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना। आज वो आईसीटी ट्रेड करेंगे, कल वो एसएमसी को ट्रेड करेंगे और परसों किसी इंडिकेटर को यूज करते हुए ट्रेड करेंगे। इसका रिजल्ट ये आता है कि आपको कभी भी उस स्ट्रैटेजी प्रॉपर तौर पर समझ नहीं आती। इसको मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे एक बंदा एक ही वक्त में फुटबॉल भी सीख रहा है, क्रिकेट भी सीख रहा है और हॉकी भी सीख रहा है, तो वो कभी भी किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। ट्रेडिंग में भी सेम रूल है, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और उसे ही मास्टर करो। नंबर 4, हमेशा अपना लॉट साइज छोटा रखो। बिगिनर ट्रेडर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं और एक कॉमन सी बात है, जब रिस्क ट्रेडिंग में ज्यादा होता है तो आपके अंदर लालच और खौफ खुद ब खुद आ जाता है। इसको मिसाल से समझते हैं, जैसे अगर एक ट्रेड में आपका रिस्क हो $1,000 तो ये टेंशन में आपको डाल सकता है, लेकिन वहीं पे अगर आपकी ट्रेड का रिस्क हो $100-200 तो वो आपको रिलैक्स रखता है। और जब आप जहनी तौर पर पुरसकून होते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग में फैसले करना आसान होता है। इसलिए बिगिनर ट्रेडर के लिए बेस्ट रूल है, स्मॉल रिस्क लॉन्ग सर्वाइव। नंबर 5, ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाओ। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की ये एक कॉमन आदत होती है कि वो अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल में आप लिखते हैं ट्रेड क्यों ली थी, ट्रेड कहां पर ली थी, एसएल कहां पर था, एंट्री कहां पर थी और बाद में रिजल्ट क्या निकला उसका। इससे क्या होता है कि आपको अपनी मिस्टेक क्लियर नजर आती हैं। जब आपको अपनी मिस्टेक नजर आती हैं तो वहां पर इंप्रूवमेंट करना आसान होता है। चलो इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे उस्मान एक ट्रेडर है, वो हर वीक एक नई स्ट्रैटेजी सीखता है। जब भी वो ट्रेड करता है तो बड़ा लॉट साइज ओपन करता है और सोशल मीडिया को देखकर ट्रेड करता है। एंड पे रिजल्ट उसका क्या आता है कि उसका अकाउंट ही वॉश हो जाता है। फिर उस्मान सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, वो एक ही स्ट्रैटेजी पर काम करता है। उसने अपना रिस्क छोटा कर दिया, यानी लॉट साइज को भी कम कर दिया और रिस्क भी कम लेना स्टार्ट कर दिया और अपना ट्रेडिंग जर्नल भी लिखना स्टार्ट कर दिया। 3 महीने बाद रिजल्ट ये होता है कि उसकी ट्रेडिंग स्टेबल हो जाती है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप भी कभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में रिवेंज ट्रेडिंग कर चुके हो या कभी प्रॉफिट होने के बाद दोबारा आपने ट्रेड लेकर लॉस बुक किया है? अगर हाँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस चीज को फेस करके ही आगे गुजरता है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो ये कुछ सिंपल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें जरूर फॉलो कर लेना। नंबर 1, एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चूज करो। नंबर 2, हमेशा
हमेशा कम से कम रिस्क रखो। नंबर 3, अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करो, यानी कि जो भी ट्रेड ले रहे हो उसे लिखो। नंबर 4, सोशल मीडिया पर दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करो। और नंबर 5, हमेशा अपने आप को सब्र के साथ डेवलप करो। अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करते हो तो आप ऑलरेडी ही दूसरे बिगिनर ट्रेडर से काफी आगे हो। सातवां और सबसे आखिरी रूल यह है कि ट्रेडिंग अमीर होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये एक स्किल है जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ डेवलप होती है। अगर आप सब्र रखो, डिसिप्लिन फॉलो करो और अपनी मिस्टेक से सीखो तो ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इन 7 रूल में से सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपके लिए कौन सा है।